सतसंग साथी रथ कोय नहीं, चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी रथ कोय नहीं। सतसंग तो धोबी का घाट रे, सतसंग तो धोबी का घाट रे। लो मन के मैल धुलाई, सतसंग साथी रथ कोय नहीं। चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी रथ कोय नहीं। अमृत वचन वर्षा होती रे, अमृत वचन वर्षा होती रे। पी पी के तृप्ताई, सतसंग साथी रथ कोय नहीं। चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी रथ कोय।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ उठाने के लिए आए हैं, शांति से एकाग्रचित्त होके समय का पूरा लाभ उठाते हुए सत्संग वचन को अपने मन में, मस्तिष्क में और विचारों में उतारने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको पता ही है, काल चक्र चलता रहता है, समय आता है, गुजर जाता है। गिनती करते रहते हैं, आज बीत जाता है, कल की आस करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस समय की, जो आज बीतता है, उसकी कीमत को पहचानते हैं। जब से जन्म लिया था तब से ये बात सबसे सुनते आए हैं कि ये 2 बरस का हो गया, ये 5 बरस का हो गया, ये 20 का हो गया, ये जवान हो गया, ये 60 का हो गया, ये बूढ़ा हो गया। उस अंत की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं करते कि हमें ये अवसर क्यों मिला था, क्या हमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। जब ही तो जन्म लेत, माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है, बचपन बीतो जब जवानी लगी है आए, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है, निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती, ऐसे ही इंसान खत्म हो जाता। ये इंसान की कहानी 4 लाइनों में ही खत्म की। निश्चित रूप से जिस दीपक से इंसान की तुलना की गई है, उसी तरह से हम भी एक दिन इस संसार से सांसा रूपी बाती खत्म हो जाती है, और जो प्रारब्ध का कर्म था उसकी समाप्ति पर दुनिया से फिर चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं। लेकिन कर्म का बोझ फिर भी हमारे साथ जाता है। इंसान अपने जीवन को संसार के पदार्थों के लिए दांव पर लगाता है। जो मूल मकसद था उसको भूल जाता है। मूल मकसद इंसान का था अपने जीवन को संवारता, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों से उभरता और ऐसा इंतजाम करता कि फिर संसार में नहीं आता। और उसी के एवज में ये बात कही गई कि गुरु के भजन बिन तेरा ज्ञान का पर्दा नहीं बने उठेगा, तेरा ज्ञान दूर नहीं होगा और तू अंधकार में विचरता हुआ जो पहले जन्मों में कर्म करता आया था, करते करते जन्म बीत जाएगा। लेकिन अगर किसी पूर्ण गुरु की, महापुरुष की, जिसने करनी की है, जिसने नाम को पहचाना है, जिसने अपने गुरु को खुदा के रूप में देखा है, जो उनकी शरण में रह के अपने जीवन को बनाया है और उनके वचन की पालना की है,
वो गुरु के नाम को नहीं, वो पूरे संसार को ही रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। मुझे ना तो इस चीज में खुशी है कि ये 65वां जन्मदिन है, और ना ही मुझे इस चीज की खुशी है कि इतने लोग सत्संग में आए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे गुरु का सौपन जो था कि वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कौन संतों की वचन को पहचान सकता है? जब देखते हैं ख्याल आता ही नहीं। जब संग में होते थे, उंगली करके इशारा करके जमाने मुबारक से फरमाते थे कि इस जगह में ये होगा, जब यकीन नहीं आता था। इतनी संगत आएगी, दर्शन करने मुश्किल हो जाएंगे, नहीं यकीन आता था। क्योंकि मन भर भार को छटाक से तोलने का प्रयास करते थे अपने विचार से, लेकिन संतों की दृष्टि तो पूरे ब्रह्मांड क्या पूरी रचना को जानती है। हम संतों को इंसान समझते हैं, और उनका समझने का कारण ये है कि वो अपने आप को गुप्त रखते हैं, प्रकट नहीं करते। अगर संत अपने आप को प्रकट कर दें तो पूरी कायनात, पूरी की पूरी ब्रह्मांड एक सेकंड में ही तर जाएगा, काल का देश उजड़ जाएगा। लेकिन काल महाराज ने वरदान प्राप्त किया हुआ है सत्पुरुष से, इसलिए संत उस मर्यादा को ना तोड़ते हुए अपने आप को किसी भी रूप में प्रकट नहीं करते। वो एक आम कॉमन आदमी की तरह से आम लोगों में रह के हंसते खेलते शिक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में, मजाक के रूप में, या किसी न किसी जो भी उनकी कार्रवाई होती है उसी रूप में संसार के जीवों के सुधार का कार्य करते रहते हैं। लेकिन इंसान क्यों नहीं समझता है? इंसान इसलिए नहीं समझता है कि इसका ज्ञान सीमित है। ये अपने सिर्फ इंद्रियों तक वर्तमान काल में ही जीना चाहता है। जो वर्तमान काल की ही जानता है और इंद्रिय जीवन में जो जीना चाहता है, उसको ना तो भविष्य की चिंता है, ना कभी भूत में विचार करने का ख्याल आता है। भूत का मतलब है कि हमारे प्रारब्ध कर्म जो हमारे सिर पे लेके आए थे, उस कर्म का भोग हमारे सामने है। लेकिन आज जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे भविष्य का प्रारब्ध बन रहा है। परंतु हम इस संसार में जो काल महाराज ने माया की रचना की है, उसको देख के हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, और इसलिए उस अज्ञान में जो ही हम फंसते हैं त्यों ही हमें पछताना शुरू हो जाता है, और इसीलिए संसार को दुख रूप समझना शुरू कर दिया। अगर संतों की शरण में जाते तो संत इस दुख को नहीं, वो तीनों ताप को मेट के मुक्ति दे देते हैं। ये कोई मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम अपने अज्ञान के बस संतों की शरण में जाते हैं तो मांगते भी क्या हैं? संसारी पदार्थों की चाह लेके जाते हैं। और अगर वो हमारे पूरे भी हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद में न संत, न नाम, न सत्संग, न गुरु, न पीर, कुछ नहीं रहता। अगर पूरे होते भी हैं तो भी नहीं रहते, ना भी पूरे हों तो भी हम उनके नहीं रहते। लेकिन जो लोग अपने कल्याण के लिए संतों की शरण में जाते हैं, वो संतों की बात को समझते हैं और संत को मनुष्य रूप नहीं, उसको परमात्म रूप जानते हैं। लेकिन जो बाहरी लौकिक भक्ति है उसमें बड़ा ख्याल करते हैं हम, पूजा में, पाठ में, तीर्थ में, व्रत में, इन कार्य करने में हमें कोई हिचक नहीं है। क्यों? लगता कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता है। जब तक जीव का क्रियात्मक जीवन नहीं बनता, और क्रियात्मक जीवन कौन बनाएगा? सतगुरु के बिना नहीं बनता है। अगर आप कितने ही ग्रंथों को पढ़ो, कितने ही उनका पाठ करते रहो, कितना ही उनको याद करके आप वक्ता बनते रहो, गाते रहो, सुनाते रहो,
लेकिन अगर उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला है तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, तोता रटाई है। तोते को जो चीज सिखाते हो वही है, वमन है, उल्टी।